यूपी में जल्द ही उपचुनाव होने वाला है। ऐसे में सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार कर रही हैं। कानपुर के सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर भाजपा और सपा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इस चुनाव में भाजपा ने सुरेश अवस्थी को मैदान में उतारा है, जबकि सपा ने नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बनाया है, जिनके पति और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी वर्तमान में जेल में बंद हैं। इस चुनाव को लेकर बीजेपी और सपा के बीच संगठन बनाम सहानुभूति का द्वंद्व देखने को मिल रहा है। प्रमुख प्रतिद्वंदी भाजपा, सपा और गुट अपने अपने ढंग से तीर और शब्द बाण छोड़ रहे हैं। दरअसल भाजपा ने इस उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर कई मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा संगठन बूथ स्तर तक सक्रिय है, जहां शक्ति केंद्रों और पन्ना प्रमुखों तक सभी ने चुनावी मोर्चा संभाल रखा है। भाजपा के लिए उपचुनाव 2 बार हार के बाद तीसरी बार चुनावी परीक्षा जैसा है। इसलिए संगठन के साथ साथ नुक्कड़ सभाओं और चौक चौराहों पर भाजपा नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। पार्टी जनता तक पहुंचकर सपा शासनकाल की खामियों को गिनाते हुए सीधे इरफान सोलंकी को निशाने पर ले रही है। हालांकि सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी का चुनाव प्रचार तरीका भाजपा से अलग है। उनके पति इरफान सोलंकी जेल में बंद होने के कारण नसीम खुद अपने प्रचार में सहानुभूति की लहर पैदा करने का प्रयास कर रही हैं। हर जनसभा और चुनावी सभा में वो अपनी स्थिति को लेकर भावुक हो जाती हैं। उन्होंने प्रचार के दौरान भी कई बार आंसू बहाए, जिससे जनता के सामने उनकी तस्वीर एक पीड़ित महिला की बन रही है। सपा के प्रमुख नेताओं में शिवपाल यादव, सुनील साजन और प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल भी उनके समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। वहीं इस चुनाव में बसपा भी वीरेंद्र कुमार को उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतार चुकी है। हालांकि बसपा के लिए चुनाव अपेक्षाकृत कमजोर है, लेकिन वो अपने परंपरागत कैडर वोटर को मजबूत रखने की रणनीति पर काम कर रही है। बसपा का संगठन सपा और भाजपा के बीच से वोट काटने की पूरी कोशिश में है। तीनों ही पार्टियों की रणनीति की वजह से सीसामऊ का यह उपचुनाव खास बन गया है। भाजपा जहां संगठित रणनीति के साथ मैदान में है, तो वहीं सपा सहानुभूति का कार्ड खेल रही है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये चुनाव भाजपा के संगठन बनाम सपा के सहानुभूति के बीच सीधा मुकाबला बन गया है। भाजपा इसे नाटक बता रही है और जनता तक ये संदेश दे रही है कि नसीम सोलंकी के आंसू केवल एक रणनीति है, जबकि सपा का दावा है कि जनता को सपा प्रत्याशी के साथ सहानुभूति है। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल का कहना है कि जनता सपा प्रत्याशी का सच जानती है और आंसुओं से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं सपा विधायक मोहम्मद हसन रूमी का कहना है कि भाजपा दमन कर रही है और लोग इसे समझ चुके हैं। सपा का पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूला भी इस चुनाव में कारगर साबित हो सकता है। तो कुल मिलाकर सीसामऊ उपचुनाव में भाजपा के संगठन और सपा के सहानुभूति की रणनीति का नतीजा देखने लायक होगा। अब ये देखना होगा कि जनता किसके पक्ष में मतदान करती है और ये उपचुनाव किस पार्टी के पक्ष में जाता है।